अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर बिलाल। आज बात करेंगे डकी भाई की, मशहूर यूट्यूबर जिनका नाम है सादुर रहमान। यूट्यूब की दुनिया के एक मुतनाज़ा और मशहूर नाम है डकी भाई, जिन्हें लाहौर की अदालत में जुआ प्रमोशन केस में पेश किया गया। बैटिंग एप्स को प्रमोट कर रहे थे, जुए की जो एप्लीकेशन हैं उनको प्रमोट कर रहे थे डकी भाई। और ये ना सिर्फ मामला एक यूट्यूबर का है बल्कि आपके पूरे सिस्टम, नौजवान नस्ल और इंटरनेट के कल्चर पर सवाल उठाता है। नाज़रीन दोस्तों, सोचने की बात यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर में से एक को अदालत के कटहरे में खड़ा होना पड़ गया। क्या ये सिर्फ एक शख्स का केस है या हमारे ऑनलाइन माहौल का मसला है? क्या एंटरटेनमेंट और प्रमोशन के नाम पर लोगों को जुआ खेलने पर लगाना एक जायज चीज है? बिल्कुल इस चीज की इजाजत नहीं दी जा सकती पाकिस्तान में। और सबसे अहम बात कि अगर डकी भाई जैसे बड़े नाम पर हाथ डाला गया तो आगे किस किस की बारी आएगी। नाजरीन, लाहौर की जिली कचहरी में डकी भाई को पेश किया गया, जहां के नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने इनका जिस्मानी रिमांड मांगा और अदालत ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया और हुक्म दिया गया कि 19 अगस्त को डकी भाई को दोबारा पेश किया जाए। इस दौरान मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। डकी भाई पर जो मुकदमा दर्ज किया गया वो उसका नंबर है जी 196/2025 और इन पर पीका एक्ट की दफात भी लगाई गई हैं। और ये दफात हैं पीका एक्ट की 13, 14, 25 और 26 और इन्हीं के तहत डकी भाई के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबकि पाकिस्तान पिनल कोड की दफात भी लगी हैं और वो है 420, 294 और इनके तहत भी कार्रवाई की जाएगी। यानी एक तरफ साइबर क्राइम की शिकें लगाई गई हैं तो दूसरी तरफ धोखाधड़ी और अवामी बेहयाई के इल्जाम भी शामिल कर दिए गए हैं डकी भाई सादुर रहमान पर। FIA के मुताबिक डकी भाई पर यह इल्जाम है कि उन्होंने मुख्तलिफ जुआ खेलने वाली जो एप्स हैं उनको अपनी वीडियोस के जरिए प्रमोट किया और नौजवानों को इस तरफ रागब किया कि वो जुआ खेलें, वो बैटिंग एप्स पर जाएं, अपने पैसे जाया करें। और मजीद इनके मोबाइल से भी कुछ शाहिद मिले हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि डकी भाई जुए की एप्स को प्रमोट करने में मुलव्वस थे। ये पहला मौका नहीं कि यूट्यूबर पर ऐसे इल्जामात लगे हों। अगर हम देखें तो कुछ अर्सा पहले भी बड़े इन्फ्लुएंसर पर इल्जाम लगा कि वो फॉलोअर्स के पैसे, एतमाद और जज्बात के साथ खेल रहे हैं। कभी क्रिप्टो करेंसी की स्कीमें लाई जाती हैं, कभी जाली बिजनेस प्रमोशंस लाई जाती हैं और अब जुआ एप्स, बैटिंग एप्स से प्रमोट किया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर ये सब कहां जाकर रुकता है? डकी भाई ऐसा नाम है जिनके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के ऊपर और इनकी एक वीडियो पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में देखी जाती है। अब सोचने की बात यह है कि जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म से जब आपको इतने पैसे मिल रहे हैं तो फिर आपको क्या जरूरत है कि आप ये गलत काम करें, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को बर्बाद करें, बैटिंग एप्स को प्रमोट करें जिसका बराह रास्त असर लाखों नौजवानों पर पड़ता है। अगर वो ऐप जुएबाजी, कुमारबाजी की है तो फिर क्या ये सिर्फ एक प्रमोशन रहती है, ये जुर्म बन जाता है? तो ऑब्वियसली ये एक जुर्म है। ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि पाकिस्तान में ऑनलाइन जुआ और बैटिंग, शर्तबाजी पर मुकम्मल पाबंदी है। तो फिर सवाल है कि डकी भाई ने प्रमोशन पैसे कमाने के लिए की और ये कदम क्यों उठाया? दोस्तों, पीका एक्ट की दफात 13 और 14 ज्यादा संगीन नौयत की हैं जो साइबर फ्रॉड और इलेक्ट्रिक क्राइम्स पर लागू होती हैं, जबकि पाकिस्तान पिनल कोड की दफा 420 धोखाधड़ी से मुतल्लिक है। इसका मतलब है कि अगर डकी भाई पर इल्जामात साबित हो जाते हैं तो ये सिर्फ एक आम केस नहीं होगा बल्कि कानूनी कार्रवाई का सबब बन सकता है। इनके वकील जो है उनका नाम है जैन अली कुरैशी। तो जैन अली कुरैशी ने अदालत में इनकी नुमाइंदगी की और अब असल इम्तिहान अगले आने वाले दिनों में होगा और तफ्तीशी रिपोर्ट सामने आएगी। सवाल यह है कि अवाम क्या सोचती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि डकी भाई को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो एक बड़े यूट्यूबर हैं और कुछ ये समझते हैं कि ये एक मिसाल बनानी चाहिए ताकि दूसरे इन्फ्लुएंसर भी मोहतात रहें। लेकिन क्या दोस्तों वाकई साजिश है, वाकया है या गलती है? दोस्तों, आपके ख्याल में कोई भी जो यूट्यूबर है क्या उसको जुआ प्रमोट करने की इजाजत होनी चाहिए? क्या यह इज़हार राय का हिस्सा है? नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी का कहना है कि तहकीकात अभी जारी हैं और मजीद इंकशाफात सामने आएंगे। यानी
कहानी अभी खत्म नहीं हुई, मामला यहां पर नहीं रुका। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर्स के नाम आए जो कि पाकिस्तान में बैटिंग को, जुए और कमारबाजी की एप्स को प्रमोट कर रहे थे। अगर ऐसा हुआ तो यकीनन ये यूट्यूब कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। तो नाज़रीन, ये था डकी भाई के केस का मुकम्मल अहवाल। आपको बताया कि उनके ऊपर कौन सी दिफात लगेंगी, कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है उनको, और आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई हो सकती है। 19 अगस्त को अब डकी भाई ने अदालत में पेश होना है। क्या डकी भाई बेकसूर साबित होंगे या उन पर मजीद इल्जामात आ जाएंगे या इल्जामात मजबूत हो जाएंगे? आप क्या समझते हैं? क्या डकी भाई को टारगेट बनाया जा रहा है? वाकई वाकई में मुलव्वस हैं? एक और स्टोरी के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए अपने होस्ट प्रोफेसर बिलाल को। अल्लाह हाफिज।